और इस वक्त एक बड़ी खबर दिल्ली में महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यालय में बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में मौजूद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की महाराष्ट्र में बीजेपी उम्मीदवार के नाम पर सहमति बन गई है। इस पर अंतिम मुहर बीजेपी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड यानी सीसी की बैठक में लगेगी। तो ये एक बड़ा अपडेट है इस पूरे बैठक को लेकर। महाराष्ट्र में कितनी सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, इसको लेकर एक ये बड़ी खबर इस वक्त की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले महायुति में सीटों पर मंथन जारी है। इस बीच खबर है महाराष्ट्र में बीजेपी के 150 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना है। महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर भी लगभग सहमति बन गई है। अब पार्लियामेंट्री बोर्ड इस पर चर्चा करेगा और उसके बाद में अंतिम मुहर लगेगी। महाराष्ट्र बीजेपी नेताओं की केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले दिल्ली के लिए रवाना हुए और सीएम शिंदे भी खबर है कि आ सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद दिल्ली में। महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यालय पर बैठक लगातार जारी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद हैं। और देखिए, अगर यहाँ पर बात करते हैं मांगों की, तो देखिए महाराष्ट्र में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 288। बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के साथ गठबंधन का चुनाव लड़ रही है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि इस गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। शिवसेना महायुति में 100 से ज्यादा और एनसीपी 60 से ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। माना जा रहा है कि शिवसेना को 90 से 95 और एनसीपी को 40 से 45 सीटें मिल सकती हैं। अक्षय मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं सीधे दिल्ली से इसी बैठक को लेकर अपडेट देने के लिए। अक्षय, क्या जानकारी इस वक्त है? कोर कमेटी की बैठक, कोर कमेटी की बैठक में किन किन मामलों को लेकर चर्चा हुई है और अभी तक चर्चा के बाद का कोई अपडेट? देखिए, सबसे बड़ी बात यह रही है कि कल माना जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो सकती है। उससे पहले ये कोर ग्रुप की बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी को उम्मीद है कि लगभग 155 से 60 सीटों पर चुनाव लड़ना है। लगभग 90 सीटों पर शिवसेना लड़ सकती है, शिंदे गुट लड़ सकता है, जबकि 40 सीटों के आसपास बताया जा रहा है कि अजीत पवार गुट को सीटें दी जा रही हैं। सभी सीटों को लेकर के बीजेपी मंथन कर रही है। जेपी नड्डा के निवास पर ये बैठक जारी है और ये कहा जा रहा है कि बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। जेपी नड्डा, अमित शाह इस बैठक में शामिल हैं। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस भी बैठक में शामिल हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता इस मंथन ये कर रहे हैं कि किस तरह से अपनी सीटों पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जा सके, किस तरह से चुनाव लड़ा जा सके, ताकि एक बार फिर से सत्ता वहां पर हासिल की जा सके। और उसके लिए बैठक बुलाई गई है। ये माना जा रहा है कि सभी सीटों पर नाम तय कर लिए जाएंगे और उसके बाद फाइनल केंद्रीय चुनाव समिति के लिए भेजा जाएगा, जहां पर की प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी। कल ये माना जा रहा है कि कल शाम केंद्रीय चुनाव समिति बैठक बीजेपी मुख्यालय में बुलाई जा सकती है, जिस पर की सभी बड़े नेता जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे और वहां पर फाइनल मुहर प्रत्याशियों पर लगेगी। ये माना जा रहा है कि 155 से 160 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि कभी भी चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा भी कर सकता है। इससे पहले बीजेपी की बैठक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही शुक्रिया अक्षय आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।